जय शंकर जय भोलेनाथ। जय शंकर चैनल च आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर का महान दिन है। इस दिन देश की 2 महान विभूतियों ने जन्म लिया। 2 अक्टूबर 1869 को, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, उनका जन्म पोरबंदर में हुआ। और 2 अक्टूबर 1904 को ही हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जिन्होंने अपनी काबिलियत, ईमानदारी और पूरी लगन मेहनत से ऐसा रुतबा पाया भी पूरा देश ही नहीं, पूरा संसार उनको नतमस्तक है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म होने के बाद वो मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए, क्योंकि गुजरात में पिता का नाम साथ में लिखा जाता है। कस्तूरबा गांधी जी के साथ उनकी शादी हुई। 1921 में कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद देश में इन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, ऐसे कई आंदोलन चलाए और इन आंदोलनों से समाज को, देश को जागृत किया। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद जब काफ़ी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान को देने के लिए महात्मा गांधी जी ने अपनी सहमति दे दी। ये वही महात्मा गांधी जी थे जो पहले ये कहते थे कि मेरी लाश पे देश का बंटवारा होगा। तो ऐसे एक नौजवान नथुराम गोडसे को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा जी को अपनी गोलियों का निशाना बनाया और सदा के लिए उन्हें चिर निंद्रा में सुला दिया। आज पूरा देश नई दिल्ली में बने उनके समाधि स्थल पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस महान आत्मा को 12 अप्रैल 1919 को एक लेख में बापूजी के नाम से संबोधित किया गया और 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा के नाम से एक नाम दिया। तो इसी प्रकार हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक साधारण परिवार में जन्म लेकिन इन्होंने असहयोग आंदोलन, स्वदेशी अपनाओ, भारत छोड़ो आंदोलन, सब में अपनी युवा अवस्था में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई बार इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी, जेल यात्रा करनी पड़ी। लेकिन आज़ादी के बाद जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो यूपी में इन्हें पुलिस और परिवहन मंत्री बनाया गया। इन्होंने बहुत ईमानदारी से वहां पे काम किया और अपने डिपार्टमेंट में पुलिस और परिवहन में एक अच्छी खासी पहचान बनाई। 1951 में इन्हें केंद्र में रेल मंत्री और परिवहन मंत्री का जिम्मेदारी देकर दिल्ली बुला लिया गया। वहां भी इन्होंने
अपनी ईमानदारी का सबूत दिया और एक 2 सितंबर 1956 को हुई एक रेल दुर्घटना इन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनकी ईमानदारी को देखते हुए नेहरू जी ने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अचानक मृत्यु हुई तो उसके बाद 9 जून 1964 को इन्हें देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके 1 वर्ष बाद ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। इस हमले की प्लानिंग के लिए तीनों सेनाध्यक्ष, सारे मंत्रीगण राष्ट्रपति जी के पास विचार करने के लिए बैठे। सेना के अधिकारियों ने अपनी अपनी प्लानिंग बताई और पूछा, सर हमें क्या हुक्म है, हमें क्या आदेश है? तो गांधी अपने शास्त्री जी ने एक लाइन में कहा, आप देश की रक्षा कीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगा। तो हमारे जवानों ने, हमारी सेना ने जिस प्रकार सभी इस लड़ाई के युद्ध जो हुई उसका परिणाम जानते हैं, किस प्रकार पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। और शास्त्री जी ने स्वयं सेना के साथ बात की और उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत की ताकत दुनिया ने देखी। उसी दौरान हमारा देश अनाज का उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं कर पाता था, तो अमेरिका जैसे देशों से हमें लाल गेहूं इंपोर्ट करनी पड़ती थी। उस युद्ध के दौरान ही जब हमारी सेना पाकिस्तान पर हैवी हो रही थी तो अमेरिका जैसे देशों ने हमें गेहूं ना देने की धमकी दी। लेकिन हमारे इस छोटे कद के शास्त्री जी जो देश की बागडोर संभाल रहे थे, उन्होंने उसकी धमकी का अपने दिमाग में कोई असर नहीं होने दिया और अपने देशवासियों से एक अपील की कि हम सब सप्ताह में 1 दिन का व्रत करें ताकि वो अनाज बचाकर हम बाहर से इंपोर्ट करने का जितना कम हो सके वो करें। और किसानों को इन्होंने अपील की भी हम अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का जो है उत्पादन करें। शास्त्री जी की अपील का देशवासियों पे इतना असर हुआ कि देश के प्रत्येक इंसान ने, प्रत्येक नागरिक ने उस दिन व्रत रखा, सप्ताह में 1 दिन व्रत रखा। यहां तक कि चाय की दुकानों और ढाबे वालों ने अपने ढाबे और चाय की दुकानें तक बंद कर दी और किसानों ने पूरी लगन के साथ मेहनत की और अनाज का उत्पादन एक हरित क्रांति के रूप में हो। उधर पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई जीत रहे हैं, इधर अनाज की कमी के विरुद्ध हम लड़ाई जीत रहे हैं। तो शास्त्री जी ने किसान और जवान दोनों के सम्मान के लिए जय जवान जय किसान का एक देशवासियों को नारा दिया। ऐसे कर्मठ और देश के प्रति समर्पित थे हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी।
लड़ाई जीतने के बाद बाहरले के देशों का समझौता करने के लिए दबाव बना। शास्त्री जी को भी प्रेशर के तहत ताशगंज बुलाया गया, रूस के ताशगंज बुलाया गया। वहां इन्होंने, इन पर इतना प्रेशर था बाहरले देशों का, जो दुनिया की बड़ी ताकतें थी, जो दुनिया अपने आप को दुनिया की सबसे सुप्रीम पावर मानते थे, उनके दबाव, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री पर इतना दबाव डाला कि प्रधानमंत्री जी को उस समझौते पर दस्तखत करने पड़े। मुझे अपनी स्टडी में यह भी देखने में मिला कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं अपनी जो अपने लड़ाई लड़ी है, जो हमारे जवानों ने जीती है, वो भूमि में वापस नहीं करूंगा। लेकिन दबाव था तो साइन करने पड़े। लेकिन वो दिन था 10 जनवरी 1966 और 11 जनवरी, मतलब 10 जनवरी की रात को ही 1:32 पर, मतलब 10 और 11 की आधी रात में शास्त्री जी अपने कमरे में मृत पाए गए। अचानक उनका शरीर, वहां पे जिन्होंने देखा उस समय के, इनका शरीर पूरी तरह से नीला हुआ था। लेकिन ये 1966 की बात है। 34 और 23, 57 साल बाद भी आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई। उनकी पत्नी, जो हमेशा उनके साथ जाती थी हर स्थान पर, शास्त्री जी के कहने पर वो भी उस दिन उनके साथ नहीं थी। यदि वो साथ होती तो शायद जो घटनाक्रम, जिस प्रकार से उनके या भोजन में या कैसे भी उनको ये हादसा हुआ उनके साथ, शायद ना होता। तो आज 2 अक्टूबर वाले दिन मैं जयशंकर चैनल और इसकी पूरी टीम की तरफ से देश की इन दोनों महान विभूतियों को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धा के सुमन भेंट करते हुए प्रणाम करता हूं और अपने देशवासियों से ये अपील करता हूं कि वो प्रधानमंत्री शास्त्री जी की ईमानदारी, निडरता और कर्मठता को अपने जीवन में लाएं और देश के लिए, देश की एकजुटता के लिए काम करने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जय शंकर, जय भारत, भारत माता की जय।